हाँ जी गाइस, चलिए आज हम बुक 10th का टेस्ट फर्स्ट है और पैसेज नंबर है 2। सबसे पहले है इसमें कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। चलिए ए पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। क्या मेन बात कही गई है देखिए। नेम है यूरोपियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ए पैसेज रीड करते हैं। It is difficult to conceive a vigorous economic growth without an efficient transport system. बिना ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती, कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। Although modern information technologies can reduce the demand for physical transport by facilitating, हालांकि जो इंफॉर्मेशन आजकल टेक्नोलॉजी है कह रहे हैं ये, वो फिजिकल ट्रांसपोर्ट को कम कर सकती है by facilitating teleworking and teleservices. The requirement for transport continues to increase. लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए वो बढ़ती जा रही है। There are two key factors behind this trend. For passenger transport, the determining factor is the spectacular growth in car use. कार यूसेज बढ़ते जा रही हैं, ये कारण है मेन। The number of cars on European Union (EU) roads saw an increase of 3 million cars each year from 1990 to 2010, and in the next decade the EU will see a further substantial increase in its fleet. मतलब प्राइवेट जो है कार्स हैं भाई वो बढ़ती जा रही हैं, कार का ट्रांसपोर्ट बढ़ता जा रहा है। चलिए शुरू देखते हैं इनमें से एक बार मैं सारे आपको, हम इसको एक बार बोल लेते हैं, रीड कर लेते हैं। अब फ्रेश और इम्पोर्टेंट कोई लॉन्ग टर्म की बात हुई हो नहीं। चार्जिंग फॉर रोड्स के लिए चार्जिंग के लिए की बात हो, और चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंस के गुड्स में भी गुड्स के बारे में बात हुई है, चीज़ों के बारे में नो। टेकिंग ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न को लेकर कुछ स्टेप्स लेने जरूरी हैं जो चेंज करना है इसमें। इन्वायरमेंट कोस्ट की बात हो, रोड ट्रांसपोर्ट से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान। एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। द नीड टू अचीव ट्रांसपोर्ट को रीबैलेंस करना जरूरी है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, एक तो ये हो सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं प्लान्स टू डेवलप मेजर रोड नेटवर्क्स। नो, डेवलप करने के लिए नहीं। रिस्ट्रिक्टिंग रोड को रिस्ट्रिक्ट करना है। ट्रांसपोर्ट ट्रेंड्स इन कंट्रीज अवेटिंग EU की एडमिशन की परमिशन की वेट कर रहे हो नहीं, तो यही रहेगा भाई रैपिड ग्रोथ ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स, तो इसलिए आंसर रहेगा 8th। नेक्स्ट देखते हैं बी में देखते हैं किस रिलेटिव बात की गई है। As far as goods is concerned, गुड्स की बात आई है। ग्रोथ इज ड्यू टू लार्ज एक्सटेंट टू चेंजेस इन द यूरोपियन इकोनॉमी। ग्रोथ है के कारण, चेंजेस के कारण ग्रोथ हुई है। एंड इट्स सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट 20 ईयर एज इंटरनल फ्रंटियर्स हैव बीन एबोलिश्ड, वो विनाश हो चुका है उनका। द EU हैज मूव्ड, अब EU क्या है, मूव हो चुकी है फ्रॉम स्टॉक इकोनॉमी से टू अ फ्लो इकोनॉमी। तो मतलब एक चेंज हुआ है भाई, देखिए चेंजेस की बात है और चेंज हुआ है। ये जो EU है मूव कर चुकी है यहाँ से फ्लो इकोनॉमी की तरफ। फिनोमिनन हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय द रीलोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज। एक रीलोकेशन, ये भी चेंज किया जा रहा है, उनकी लोकेशन चेंज की जा रही है इंडस्ट्रीज की, पर्टिकुलरली दोज विच आर लेबर इंटेंसिव, जिनमें लेबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए। इवन दो द प्रोडक्शन साइट इज हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द फाइनल असेंबली प्लांट और अवे फ्रॉम यूजर्स, और जो यूजर हैं कस्टमर हैं उनसे भी काफ़ी दूर है। तो भाई इसके लिए हमारा जो आंसर है वो रहेगा 3rd। चेंजेस की बात हुई है, चेंजेस अफेक्टिंग द डिस्टेंसेस गुड्स मे बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, चेंजेस है भाई जिससे गुड्स के अफेक्ट होगा डिस्टेंस में।
मे बी ट्रांसपोर्टेड। तो इसका हम थर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 16C देखते हैं हमारा। यहां देखिए, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेक्टेड इन कंट्रीज विच आर कैंडिडेट्स फॉर एंट्री टू द EU। जो कैंडिडेट हैं वहाँ ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होने के चांस हैं जो कैंडिडेट हैं फॉर एंट्री टू EU में एंट्री लेने के लिए। विल ऑल्सो इंक्रीज ट्रांसपोर्ट फ्लोज इन पर्टिकुलर रोड हॉलेज ट्रैफिक। रोड हॉलेज क्या होता है भाई? ढोना, जैसे सामान ढोना कुछ भी, ठीक है, रोड पे। इन 1998, अब कुछ देखिए ईयर्स इसमें बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। ये हो गया, ये हैं, यहाँ से यहाँ भी हैं। तो सम ऑफ दीज कंट्रीज ऑलरेडी एक्सपोर्टेड मोर देन ट्वाइस दियर 1990 वॉल्यूम्स। ट्रांसपोर्ट किया भाई उन्होंने, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया। एक्सपोर्ट कहाँ से करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही तो करेंगे। एंड इम्पोर्टेड मोर देन 5 times दियर 1990 वॉल्यूम्स। And although many candidate countries inherited a transport system which encourages rail, the distribution between modes has tipped sharply in favor of road transport since 1990s. Between 1990-1998 road haulage increase हुआ है इतने %, जबकि सेम पीरियड में रेल हॉलेज है वो डिक्रीज हुआ है इतना। Although this could benefit the enlarged EU, it is still on average at a much higher level than in exciting member states। तो एक तो इसमें भाई EU की बात की गई है और एक ट्रांसपोर्टेशन की भी, कब इतना बढ़ गया इतना घट गया। इसका आंसर हमारा रहेगा लास्ट जो है 11th। ट्रांसपोर्ट के ट्रेंड्स कंट्रीज में बताए गए हैं, इतने में इतने थे, इतने में 1990 में जो भी था। अवेटिंग EU एडमिशन, जो EU में एंट्री लेने के लिए जो ले चुके हैं या फिर लेने के लिए जो उत्सुक हैं, ईगर हैं, ठीक है। इसका रहेगा हमारा आंसर 11th। चलिए डीवी पैसेज को रीड करके देखते हैं। डी देखिए, However, a new imperative, अब न्यू इम्पेरेटिव जरूरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सी होती है? जो लंबे समय तक चलती है। ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अडेप्टिंग द EU's कॉमन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। अब ये गोथनबर्ग कोई काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिलिंग। यहाँ से देखते हैं द एम्बिशन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका एम्बिशन, कैन ओनली बी फुली अचीव्ड बाय 2020 तक अचीव किया जा सकता है। फ्यूचर की बात की गई है, ये पहले लिखा हुआ रीडिंग का पैसेज है भाई, ठीक है। बट प्रपोज्ड मेजर आर नन द लेस अ फर्स्ट एसेंशियल स्टेप, पहला एसेंशियल स्टेप है ये होगा टुवर्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच विल आइडियली बी इन प्लेस इन 30 years टाइम, दैट इज बाय 2040। 30 सालों का समय लगेगा, यानी कि 2040 तक ये इसको कर सकते हैं। तो कुछ प्लान्स फ्यूचर के बारे में लिए गए हैं। तो इसका आंसर है जो हमारा वो रहेगा फर्स्ट। सबसे पहली लाइन में ही उन्होंने न्यू कहा था, अ फ्रेश एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल फ्यूचर के लिए, तो इसलिए आंसर रहेगा फर्स्ट। अब हम ई की तरफ चलते हैं, जो है हमारा 18th है हमारा। इसका चलिए देखते हैं ई में क्या कुछ बात की गई है। ई काफ़ी इजी रहने वाला है, देखिए ध्यान से। 1998 एनर्जी कंजप्शन की बात है। इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर वॉज टू ब्लेम, अब एनर्जी कंजप्शन की है भाई, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर ब्लेम लगाया गया है 28% का ऑफ इमिशन ऑफ CO2। 28% इसने इमिशन छोड़ी है CO2, द लीडिंग ग्रीन हाउस गैस। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एस्टिमेट्स, इफ नथिंग इज डन, अगर कुछ भी नहीं किया जाता, टू रिवर्स, इसको इसके विपरीत यानी कि उल्टा इसको रोकने के लिए, द ट्रैफिक ग्रोथ ट्रेंड CO2 emission from transport can be expected to increase by around 50% to 1113 billion tons by 2020 तक। इतना हो जाएगा भाई इसका CO2 emission compared with the 739 billion tons recorded in 1990। Once again road transport is the main culprit, होता है दोषी है
since it alone accounts for 84% of CO2 emission। मतलब सारे में CO2 जो CO2 गैस है उसके खतरे के बारे में बताया गया है, जो कहाँ से निकली है भाई, रोड ट्रांसपोर्टेशन से। तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा इसका फिफ्थ, इन्वायरमेंट पे इफेक्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की इन्वायरमेंट को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, तो इसलिए आंसर रहेगा फिफ्थ। चलिए अब जी की तरफ बढ़ते हैं। एफ नहीं है भाई, आप देख सकते हैं इसमें एफ का आंसर इन्होंने दिया हुआ है पहले ही, सेवंथ, तो इसलिए हम जी की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट अप्रोच देखते हैं, वुड कंसिस्ट ऑफ फोकसिंग ऑन रोड ट्रांसपोर्ट सोलली। अब पहला अप्रोच बताया है इन्होंने कि इसमें क्या होगा, फोकस किया जाएगा सोलली मतलब एकमात्र या पूरी तरह से प्राइसिंग पे, सिर्फ प्राइसिंग पे ही फोकस किया जाएगा। ऑप्शन वुड नॉट बी अकम्पनीड बाय complementary measures in the other modes of transport. In the short term it might curb the growth in, ये रोक सकता है रोड ट्रांसपोर्ट की ग्रोथ को, थ्रू द बेटर लोडिंग रेशियो ऑफ गुड व्हीकल्स एंड ऑक्यूपेंसी रेट्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि अगर इन चीज़ों को कम रोकना है ना ट्रांसपोर्ट को, सिर्फ प्राइस बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना होगा भाई ट्रांसपोर्ट के ऊपर इसका प्राइस। तो देखते हैं 10th देखिए, रिस्ट्रिक्टिंग रोड यूज, रोड को रिस्ट्रिक्ट करना रोड के यूज को थ्रू चार्जिंग पॉलिसीज अगेन अलोन। सिर्फ इन्होंने शुरू में बताया तो है सोलली एकमात्र चार्जिंग पॉलिसी से इसको रोका जाए, तो इसलिए इसका आंसर रहने वाला है हमारा 10th। अब हम बढ़ते हैं अपने 20th की तरफ, जो है हमारा H। यहाँ देखिए H देखते हैं, द सेकेंड अप्रोच ऑल्सो कंसंट्रेट्स ऑन रोड ट्रांसपोर्ट प्राइसिंग। अब सेकंड में क्या कह रहे हैं अप्रोच में कि प्राइसिंग तो है ही, प्राइस तो बढ़ाएं ही ताकि रोड ट्रांसपोर्ट कम हो, लेकिन बट इज अकम्पनीड, और क्या होना चाहिए, बाय मेजर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अदर मोड्स। दूसरे मोड्स भी बेटर होने चाहिए, लाइक बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजी, ये सभी भी इनमें भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। However, this approach does not include investment in new infrastructure में ना इन्वेस्टमेंट करें, nor does it guarantee better regional cohesion. It could help to achieve greater uncoupling than the first approach. But road transport would keep the lion's share on the of the market, continue to concentrate on saturated arteries, despite being most polluting of the modes. यानी इनमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो देखिए भाई दो चीजें बताइए, तो रोड ट्रांसपोर्ट का प्राइस और उसके साथ दूसरों को भी बेहतर करना है, यहां देखिए, इसलिए हमारा आंसर रहेगा इसका जो है सेकंड। देखिए, चार्जिंग फॉर रोड्स एंड इंप्रूविंग अदर ट्रांसपोर्ट मेथड्स, रोड्स पे चार्जिंग करना है और इम्प्रूव करने हैं दूसरे मेथड्स भी, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा सेकंड। चलिए अब 21st की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा लास्ट हेडिंग है आई। चलिए थर्ड अप्रोच पढ़ते हैं, क्या है, द थर्ड अप्रोच विच इज नॉट न्यू कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ मेजर्स। अब देखिए कंप्राइजेज अ सीरीज ऑफ मेजर, मेजर क्या होते हैं, कदम उठाना, कोई कदम उठाने हैं, रेंजिंग फ्रॉम प्राइसिंग टू रिवाइटलाइजिंग अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक तो ये चेंज करना है, एंड टारगेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांस यूरोपियन नेटवर्क। दिस इंटीग्रेटेड अप्रोच वुड अलो, इससे क्या होगा,
the market shares of the other modes to return to their 1998 के level and thus make a shift of balance, एक balance बनाएंगे. It is far more ambitious than it looks, bearing in mind the historical imbalance in favor of roads for the last 50 years, but would achieve a marked break in the link between road transport growth and economic growth without placing restriction on the mobility of people and goods. इनके ऊपर मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये गुड्स के ऊपर और पीपल के ऊपर. तो अगर देखा जाए कुछ मेजर्स बताए गए हैं भाई ये काम किए जाने चाहिए. तो अगर हम इसमें देखें, टेकिंग ऑल द स्टेप्स नेसेसरी टू चेंज ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स, ट्रांसपोर्ट मेजर्स को चेंज किया गया है इसमें, और उसके लिए क्या है, टेकिंग, उठाने चाहिए हर कदम जो जरूरी हैं. तो इसलिए इसका आंसर रहेगा हमारा 4. हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं अपने ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो है हमारे 22 से लेकर 26 तक. 22 देखिए, द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट इज ग्रोइंग, कि ट्रांसपोर्ट की जो ज़रूरत है वो बढ़ रही है, डिस्पाइट के बावजूद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत भी बढ़ रही है. चलिए देखते हैं, ए पैसेज में आइए. सबसे पहले यहाँ देखिए, ऑल्दो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की बात आ गई, कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल ट्रांसपोर्ट की डिमांड को रिड्यूस कर सकता है ये बाय फैसिलिटेटिंग टेलीवर्किंग एंड टेली सर्विसिंग. लेकिन हमने क्या देखना है, द रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज. लेकिन फिजिकल हमने ट्रांसपोर्ट नहीं देखना, हमने ट्रांसपोर्ट देखना है जो कंटिन्यूज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. रिक्वायरमेंट मतलब उसकी जरूरत, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा ट्रू. नेक्स्ट देखिए, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट को घटाना है. सम इंडस्ट्रीज हैव बीन मूव्ड क्लोजर टू दियर रेलिवेंट कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाने के लिए, ठीक है, जिससे वो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको घटाने के लिए कुछ इंडस्ट्रियां जो हैं वो पास आ चुकी हैं, कस्टमर्स के ही पास जा चुकी हैं कंपनियां. अभी देखते हैं वो कस्टमर्स के पास जा चुकी हैं या नहीं. ये देखिए, एज फार एज गुड्स ट्रांसपोर्ट इज कंफर्म्ड, अगर हम इसको पढ़ना शुरू करें तो यहाँ से देखिए, दिस फिनोमिनन हैज बीन एम्फेसाइज्ड बाय रीलोकेशन ऑफ सम इंडस्ट्रीज. रीलोकेशन तो हुई है, पर्टिकुलरली दोज विच आर लेबर इंटेंसिव, जिनमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए. इवन दो द प्रोडक्शन साइट इज 100 और इवन 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द फाइनल असेंबली प्लांट और अवे फ्रॉम यूजर्स, यानी कस्टमर से तो वो हालांकि हजारों या फिर 1000 और 100 किलोमीटर दूर है अब भी, ठीक है, जबकि उसको रिलोकेट भी कर दिया गया है. तो यहाँ कहा गया है कि वो उनके कस्टमर्स के क्लोज पहुँच चुके हैं, नहीं, उनसे तो हजारों किलोमीटर दूर हैं भाई. तो ये आंसर रहेगा आपका फॉल्स. 24 देखिए, कार्स आर प्रोहिबिटिवली बेहद एक्सपेंसिव इन सम EU कैंडिडेट कंट्रीज, कार्स हैं जो कुछ EU कैंडिडेट कंट्रीज में बहुत ज़्यादा महंगी हैं. अगर आपने ये सभी पढ़ लिए होंगे पैसेजेस, तो कहीं भी ये बात नहीं की गई कि किस देश में कार सस्ती हैं, किस में वो महंगी है. तो इसका आंसर आपका नॉट गिवन रहेगा. ट्वेंटी फिफ्थ देखिए, द गोथनबर्ग यूरोपियन काउंसिल वॉज सेटअप 30 ईयर्स एगो, जो ये काउंसिल है ये 30 साल पहले सेटअप की गई थी. हमने ये देखी. अब आप डी में आइए, डी की सेकंड लाइन देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव अग्रीड बाय गोथनबर्ग यूरोपियन काउंसिल हैज टू बी अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू कम्युनिटी पॉलिसीज. तो यहाँ कहीं दिया गया है कि ये 30 साल पहले बनाई गई थी. आगे बढ़ते हैं.
एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स कैन ओनली बी फुली अचीव्ड, ये 2020 तक अचीव किए जा सकते हैं, बट प्रपोज्ड मेजर्स आर नॉनदलेस अ फर्स्ट एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम which will ideally be placed in 30 years time, that is by 2040। यानी 2040 तक जो ये ट्रांसपोर्ट की बात कर रही हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह से लागू होने में 30 साल लग जाएंगे। लेकिन ये 30 ईयर को देख के हम कई बार ट्रू लगा देते हैं भी 30 ईयर्स तो दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या गया कि गोथनबर्ग काउंसिल बनी थी 30 साल पहले, ये जो बताया नहीं गया कि ये कब बनी, 30 साल पहले बनी या 10 साल पहले बनी, तो इसका भी आंसर नोट गिवन रहने वाला है। अब हम 26 देखते हैं अपना। बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, इस डिकेड के एंड तक CO2 emission from transport are predicted to reach 739 बिलियन टन। इस दशक के अंत तक जो CO2 emission हो रहा है ट्रांसपोर्ट से, उससे ये उम्मीद की जा रही है, ये कल्पना की जा रही है कि ये इतने टन तक पहुंच जाएगा। अभी देखते हैं। इसकी बात हमारी ई पैसेज में हुई थी, तो चलिए यहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। CO2 भी है, चलिए पढ़ते हैं एक बार। CO2 emissions from transport can be expected to increase by around 50% to इतने बिलियन टन्स बाय 2020, यानी 2020 तक, इस दशक एंड तक, ठीक है, ये 1113 बिलियन टन होगा भाई, कंपेयर्ड विद द 739 बिलियन टन्स रिकॉर्डेड इन 1990। 1990 में था इतने टन्स, तो अब कितना होगा 2020 तक, इतना। तो ये तो वहां इन्होंने बताया कि ये फ्यूचर में होगा इतना, नहीं, ये तो पास्ट की बात है भाई, ये तो 1990 में हो चुका है, तो इसलिए आंसर रहेगा इसका फॉल्स।